पिछड़े रहना और पिछड़ा सोच रख के अपना जिंदगी व्यतीत करना और हमेशा ये कहना कि पिछड़े हैं, तो वो गलत है। अंडरस्टिमेट क्यों कर देता है? आप मंत्री का बेटी है, विधायक का बेटी है, खुद जिला परिषद है और उम्र के हिसाब से आप जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव लड़े हैं, तो वो भी तुम कह रहा था कि तुम बैठो इधर, तुम ऐसे भी अगर हमें कोई ऐसे तुम बोल देता तो वो हमें लगता है कि वो बड़े हैं और हम हमें बोल सकते हैं। बाकी पवन बोल देते, बोलते पवन नहीं पवन जी बोलिए, तो सिर्फ आप नहीं बोलते, रानी नहीं रानी भारती बोलिए, रानी भारती जी बोलिए, क्योंकि आपको देखे हम लोग उस लाइव में भी चले, एक भी बार आपने कभी उसका विरोध नहीं किया, जबकि हम लोग एक सीओ तुम बोलिए तो हम लोग बोलिए तुम काम नहीं, आप बोलिए यहाँ पर, आप बीपीएससी करके हम भी आईटी क्वेटर हैं। सबक भी सिखाने का काम किए, उनको बताने का काम किए कि एक प्रतिनिधि से कैसे बात किया जाता है। सम्मान करिए प्रतिनिधि का, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और आप पब्लिकली तुम काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जनता के लिए ही हम आए हैं, तो आपको बात तो सुनना पड़ेगा ना। अपने लिए अधिकारों के लिए हम आवाज उठाएंगे, भले ही लोग हमें दबाने का कोशिश करते हैं, ये रियलिटी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक माँ बेटी की जोड़ी वाला वीडियो हमने आपको दिखाया था, किस तरह से पूर्व मंत्री अपनी बेटी के साथ लगातार जो है चुनावी कैंपेन में, चुनावी समर में और चुनावी प्रचार में दिखती है। वही बेटी हमारे साथ भी आ जाए, खुद जिला परिषद भी है, अपना भी इनका एक पकड़ है राजनीति में। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आप हमें यहाँ बुलाएं इसके लिए। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि देखिए एक जो शख्स हमारे साथ बैठी हैं और इनके सामने जो विधायक हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में हमसे कहा था कि वो तो बच्चा है, कुछ बोल देती है। कभी देखे थे अभी? हाँ देखे थे। हाँ। और हमें लगता है कि आप राजनीति में भले ही आपका उम्र ज्यादा हो, पर हमें भी अनुभव ज्यादा है। हमारा मतलब बच्चा नहीं है आप। हाँ, उम्र हमारा भले कम है लेकिन अनुभव ज्यादा है हमें भी। और तभी हम जो है रुपौली विधानसभा की जनता, मतलब मेरा तो भवानीपुर 07 है, उसके साथ साथ रुपौली विधानसभा की जनता का भी समस्या का समाधान करते आ रहे हैं हम। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, चाहे बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो और या कोई विवाद हो, तो हम उस पर तत्पर हैं और समाधान कर रहे हैं। तो ये उनका सोच है। बाकी आप एक सवाल किए थे उनसे कि जो है उसकी बेटी तो गाड़ी ड्राइव करती है और कहती है कि जो है ये तो मेरी माँ ही बनाई हुई है। तो वो विधायक हैं और उनका हमको लगता है कि हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो बहुत राजनीति में 2000 सम्मान वो भी कर रहे थे, सम्मान ने वो भी बोले कि लेकिन हमारे सामने बहुत बच्ची है, अभी उसको उतना जानकारी नहीं है कि ये रोड जो है संतोष कुशवाहा ने बनाया था। ये कह रही है गाड़ी ड्राइव करती है और कह रही हमारी माँ बनाई। तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो सम्मान करते हैं, एज अ गार्जियन भी मानते हैं उनको। तो आपको पता होगा कि एक बहुत कॉमन सा बात है कि जब आप एक विधायक बनते हैं और आपको अपने क्षेत्र में कोई कार्य करना हो, या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री योजना से बन सकता है या आपको प्रधानमंत्री योजना से उसको बनाना है, तो आपको एमपी के साथ मिलके आपको प्रस्ताव रखते हैं, पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठवाते हैं एमपी के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि बिना जानकारी का ही है, तो दोनों का सहयोग होता है तभी होता है। बोर्ड देखेंगे तो वहां पे नाम बीमा भारती जी का भी रहता है। तो सिर्फ ये कह देना कि जो है ये संतोष कुशवाहा जी बनाए हैं या कोई भी सांसद, तो कोई भी सांसद प्रतिनिधि अगर बनते हैं तो सब मिलके ही होता है। चलिए, मतलब और एक चीज और खास है, रुपौली में आपको जो खास दिखेगा ना, उस तरफ अगर आप जाते हैं उस तरफ, मतलब कि वर्तमान विधायक के साथ जाते हैं तो उनके साथ पत्नी रहती है, वो जिला परिषद है। इधर जब हम लोग आते हैं, इधर भी पूर्व विधायक है जिनके साथ उनकी बेटी होती है, वो भी जिला परिषद है। तो दोनों आप वहां भी जाके भिड़ते उड़ते हैं क्या आप लोग जिला परिषद के बैठक में? बिल्कुल नहीं, वो तो हमें लगता है हमसे तो बात भी नहीं करती। पता नहीं उनको शायद लगता है, पता नहीं उनका कुछ अपना एक अलग सोच होगा। लेकिन हम हमेशा से सामने से ही उनको टोकने का काम किए हैं, प्रणाम किए हैं, क्योंकि सीनियर भी हैं और सम्मान भी करते हैं। लेकिन हमें लगता है जब से वो जीती हैं, उन्हें ना ही बात करने का एक ढंग है, ना ही वो मर्यादा में रह के बातें रखती हैं अपना। एक आप विधायक की पत्नी है, साथ में आप वर्तमान जो है प्रतिनिधि, आपके लहजे में एक नर्म होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि लोग सुने आपके बातों को। अगर हम विरोध भी कर रहे हैं तो एक ढंग से होना चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से करती हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही वजह रहता है कि हम उनका विरोध करके अपना बात रखते हैं। ठीक है, गार्जियन अलग जगह है, सीनियर अलग जगह है, लेकिन अपनी बातें रखना। देखिए, शुरुआती इंटरव्यू के पॉइंट में ही हमने जो आपको बोला था ना कि उम्र से लेकर बात, क्योंकि देखिए उम्र तो वाकई में इनका अभी कमी है, 25 27 28 कितना होगा, 25 का होगा। क्योंकि देखिए जब ये जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी ये भावुक वाला बयान देती, जो हम लोगों ने देखा था, उसमें भी ये कहा गया था, मतलब राजनीतिक रूप से जो है आप मैच्योर नहीं है। तभी आपने मतलब पर्सनल इस तरह का कुछ कहा था कि हमसे बड़ा बड़ा हमको हराने के लिए हमारा पिताजी की उम्र का लग गए, सब इस तरह से। तो क्या गलत बोले? उम्र कच्चा जैसे बोलते हैं हमारे
हमारे नेता खुद बोलते हैं कि उम्र कच्चा है लेकिन अनुभव हमें है, राजनीति का ज्ञान है। तो हम बिहार के सबसे कम उम्र के बने थे, तो हमारा जो सवाल था या हमने जो जवाब दिया तो गलत क्या था उसमें। तो पूरे बिहार में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर आप चुनाव लड़ रही थी, तो हमें हराने के लिए कौन लगा हुआ था? आप देखेंगे हमारे पार्टी के लोग थे, वर्तमान जो मंत्री हैं पूर्णिया के वो थे, वर्तमान जो भी थे पार्टी के जितने भी लोग थे, जैसे अभी उपाध्यक्ष हैं वो भी बहुत, उनको भी अनुभव है बहुत सालों से। जो भी थे आपके पापा की उम्र के, इसलिए आप लगता है भावुक हो गए थे क्या? सारे लोग बड़े थे, सीनियर थे, तो ऐसा आप क्या, हमें क्या देख के आपको लगा कि हम उस लायक नहीं है? या वैसे बातें बहुत है लेकिन हम बोलना नहीं चाहते ऑन कैमरा, लेकिन आप क्या सोच के आपको लगा कि ये उस लायक नहीं है? आप हमें पहले ही कैसे परख लिए? आप हमें मौका भी नहीं दिया और हम पे इतना सारा बात आप बोल दिए। तो हाँ, हम बोले कि जो है हमारे सीनियर हैं, हमारे पिताजी की उम्र के हैं, सभी लोग सिर्फ हमें हराने के लिए लगे, बच्चा को हराने के लिए लगे हुए थे। क्या हम इतने इम्पोर्टेंट है? तो उस समय पे हमें अपने आप पे भी गर्व हो रहा था कि हो सकता है हम इतने मायने रखते हैं पूर्णिया जिला में कि एक युवा नेता जो अभी अभी जीत के आई है उसे थोड़ा कहीं ना कहीं तो असहज हुआ होगा महसूस, तभी वो लोग सभी एक टीम अप बनाए, तो रानी भारती वर्सेस वो सारा टीम था। तो इसलिए मतलब कि तभी आप अगर कहा जाए तो 2021 के आसपास चुनाव हुआ था ये, तो 2021 में आप राजनीति के अभिमन्यु थे, अभी आप राजनीति के थोड़ा बहुत अर्जुन हो गए। देखिए, हम तुलना तो नहीं कर सकते हैं उससे। बाकी हमें लगता है कि अगर हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें, ये बहुत ही बेकार है। कोई भी नेता जब काम करता है तो उसका जो तारीफ होता है उसकी जनता करना चाहिए, लोग करने चाहिए। हम खुद से कैसे कह दे अपने बारे में? चलिए, मतलब हम लोग अगर माना जाए तो, क्योंकि देखिए तभी इनकी उम्र भी कम थी और फर्स्ट टाइम ये जीती भी, और सीधा सबसे बड़े पोस्ट के लिए, क्योंकि देखिए जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जो है इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब एक बड़े लोकसभा, क्योंकि उसका एक एरिया बहुत बड़ा होता है, विधायक से तो ऊपर के चीज होते हैं पावर के मामले में। तो अब माँ के साथ घूम रही, फिलहाल माँ पद पर नहीं है, उस वक्त में माँ पद पर थी। आपके साथ एक और बैकअप है कि आपके पिताजी प्रमुख रहे हैं, है ना? तो उस हिसाब से इस बार क्या लगता है कि माँ को फिर से वो जो विधायकी का पोस्ट है उस पर बिठा दीजिए? देखिए, बिठाएगी तो जनता, हमारा अकेले का बस का बात नहीं है। और हमने जो काम किया है, हमने जो एक रुपौली विधानसभा में एक, जैसे लोग कहते थे, आप सुनते होंगे जो आपके दोस्त अन्य राज्यों में रहते हैं, कहते होंगे दिल्ली मॉडल देखा है कभी भाई, या मुंबई मॉडल देखा है? तो हम गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारी माँ ने एक रुपौली विधानसभा में मॉडल तैयार किया है 2000 ईस्वी में, जो कुछ भी नहीं था, शून्य से स्टार्ट करके आज यहाँ हम लोग हैं, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम है और हम उस काम पे वोट मांग रहे हैं। अपने कार्य पे हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो बलिदान दिया है, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारा क्या है कि हमारे पास मुद्दा है, हम चाहे स्थानीय मुद्दे पे बात करें, चाहे बिहार के मुद्दे पे बात करें, चाहे भारत के मुद्दे पे बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम बात करते हैं, हमारे पास मुद्दा है, विजन है, हमारे नेता के पास भी है। तो उन चीजों पे हम अटके हुए नहीं है एक ही चीज पे कि हमारे अपोजिशन में कौन है उनका नाम लो। हम 24 साल, मेरी माँ रही सत्ता में, मंत्रालय मिला उनको, सभापति रही, तो क्या हमने किसी को भी इस तरीके से परेशान करने का काम किया? देखा जाए तो मतलब लॉजिकली आप सोचे तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, हम अपने विरोधी को बहुत हद तक परेशान कर सकते थे। क्या किसी मीडिया में उनको परेशान किया? वो बहुत अच्छे से 24 साल अपना जिंदगी व्यतीत किए, हम अपना किए, कार्य बहुत स्मूथली चला। रुपौली विधानसभा में क्राइम नहीं था, ना के बराबर ही था, और अगर होता था तो ऐसा नहीं था कि सत्ता में है तो। अच्छा, ये बताइए, आपकी मम्मी से जब हम लोग बोले बात करते हैं तो एक वर्ड जरूर बोलती है कि हम पिछड़ा, इसलिए लोगों को परेशान करते हैं, आप भी मानते हैं? देखिए, ये अगर हम बोल दे कि जातिवाद हट गया है, अगर जातिवाद हट जाता पूरे तरीके से, हम देश का बात कर रहे हैं, बिहार का भी बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन नहीं होता। आज कहीं ना कहीं वो है, तो इसलिए नहीं कि वो हमें भीख में दिया गया, वो हमारा अधिकार है इक्वालिटी का। और पिछड़ा का जहां तक बात है, वो आप भी समझते हैं भली भांति कि ये चीज होता है, हर जगह होता है, लेकिन मेरा मानना है उससे हट के अगर हम पिछड़े हैं और पिछड़ा सोच रख के पिछड़े रह जाए तो वो हमारा गलती है। हमें अपनी सोच को, अपने अधिकार को लड़ना है, उसके लिए लड़ना है ताकि हमें कोई दबा ना सके। आप अभी देखे होंगे जो भवानीपुर के जिलाध्यक्ष थे, सॉरी क्या बोलते, थाना प्रभारी थे, उन्होंने भी आपको तुमताम कर दिया था। जिस तरीके से वो हमारी उम्र को देख के, हम इसी सवाल पर आने वाले थे अभी कि आपको बहुत लोग देखते हैं अंडरएस्टिमेट क्यों कर देता है। आप मंत्री का बेटी है, विधायक का बेटी है, खुद जिला परिषद है, और उम्र के हिसाब से आप जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं, तो वो भी तुम कह रहा था तुम बैठो इधर, तुम ऐसे करो। नहीं, देखिए, उनका ये था कि वो अंडरएस्टिमेट
इसलिए किए क्योंकि उनको लगता था कि हम उम्र में छोटे हैं। बाकी उसके अलावा हमें कोई ऐसे नहीं किया है। सभी लोग मान सम्मान करते हैं और हमें लगता है कि अगर क्षेत्र में भी अगर हमें कोई ऐसे तुम बोल देता तो वो हमें लगता है कि वो बड़े हैं और हम हमें बोल सकते हैं। बाकी क्योंकि हम वहाँ पे काम से गए थे, कोई ऐसा नहीं था, फैमिली मैटर से कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हम अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहे तो हम एक्सपेक्ट मतलब आपने वो पवन सिंह और आप नहीं है, जैसे पवन सिंह को एक रिपोर्टर या फिर प्रोग्राम में भी कोई पवन बोल देते, बोलते पवन नहीं पवन जी बोलिए, तो सिर्फ आप नहीं बोलते हैं रानी नहीं रानी भारती बोलिए, रानी भारती जी बोलिए, क्योंकि आपको देखे हम लोग उस लाइव में भी चले, एक भी बार आपने कभी उसका विरोध नहीं किया। जबकि हम लोग एक सीओ तुम बोलिए तो हम लोग बोलिए तुम काम नहीं, आप बोलिए यहाँ पर आप बीपीएससी करके हम भी आईटी क्वार्टर हैं, तो मतलब इस तरह के आप कभी नहीं बोलती हैं? हमें कभी ऐसे बदतमीजी से बोला ही नहीं गया। तो हम उसका विरोध क्यों करें? अगर हम प्यार से बोलते हैं कि रानी बेटी बैठो तुम, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं थाना परिवार की बात करें। हाँ, तो उनको फिर हम सबक भी सिखाने का काम किए, उनको बताने का काम किए कि एक प्रतिनिधि से कैसे बात किया जाता है। और हमें इतना पावर और इतना नॉलेज था, काबिलियत था, तभी हमने उनको हटाने का काम किया भवानीपुर। हट गए? हाँ, वो हट गए। तो बात ये है, हम पहले क्या बोले कि पिछड़े रहना और पिछड़ा सोच रख के अपना जिंदगी व्यतीत करना और हमेशा ये कहना कि पिछड़े हैं, तो वो गलत है। अपने लिए अधिकारों के लिए हम आवाज उठाएंगे, भले ही लोग हमें दबाने का कोशिश करते हैं, ये रियलिटी है, पर हम दबे नहीं, हम आवाज उठाएं। वो हटे, अब हटे, कहीं ना कहीं हमें था वो पावर था तो हम हटाए उसको, और किसी गलत चीज के लिए नहीं। हमने आवेदन देने का काम यहाँ से जिला स्तर से लेके हम राज्य स्तर तक हर किसी को मेल किए हैं, पर्सनली मेल करके आवेदन भी देने का काम किए हैं। तो हमें पता है ना कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हमारी जनता के साथ गलत होगा तो उसका कैसे विरोध करना है। रानी ने साबित कर दिया कि भाई आप सम्मान करिए प्रतिनिधि का, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और आप पब्लिकली तुम काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जनता के लिए ही हम आए हैं, तो आपको बात तो सुनना पड़ेगा ना। हाँ, हम जनता के मुद्दे पे बात करेंगे। तो देखिए, रिस्पेक्ट क्या होता है कि आप जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप बदले में क्या उम्मीद करते हैं? बस कोई किसी को खाने नहीं दे रहा है, आप यही उम्मीद करेंगे कि हम इज्जत दे रहे हैं तो हमें भी इज्जत मिले। बस काम चलना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए। और वर्तमान स्थिति जो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप वर्तमान स्थिति के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं। वर्तमान में क्या लगता है? अच्छा, जब मम्मी के साथ